हेलो दोस्तों। आज हम दो ऐसे कंटेंट का रिव्यू करने वाले हैं जो जेनर वाइज अलग तो है ही, पर साथ में दोनों सस्पेंस और थ्रिलर का प्रॉमिस भी करती है ऑडियंस से। पहली है नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट 6 पार्ट क्राइम ड्रामा सीरीज अनटेम्प्ड, जिसमें एरिक बाना और सैम नील जैसे वेटरन्स एक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरा कंटेंट है स्लैशर हॉरर रिबूट मूवी आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, जो कि एक कल्ट क्लासिक का मॉडर्न वर्जन है। लेकिन क्या ये दोनों कंटेंट अपने जेनर को जस्टिफाई कर पाती भी है या नहीं, साथ ही अपनी मिस्ट्री के साथ ऑडियंस को बांध कर रख पाती भी है या नहीं, और सबसे जरूरी बात, क्या आपको ये देखना भी चाहिए या स्किप करना चाहिए। चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, वो भी बिना किसी स्पॉइलर के। अनटेम्प्ड का प्रेमिसाइज इंटरेस्टिंग है। एल कैपिटन की क्लिफ से एक लड़की की लाश गिरती है। नेशनल पार्क सर्विस के स्पेशल एजेंट काइली टर्नर, जिसका रोल प्ले किया है एरिक बाना ने, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। उनका साथ देता है योसेमिटे के चीफ रेंजर पॉल शाउटर, जिसका रोल निभाया है सैम नील ने, एक ऐसा पुराना दोस्त जिसके साथ पर्सनल बैगेज भी है, साथ में एक नई रिक्रूट जो कॉप है। सीरीज की ओपनिंग विजुअली स्ट्रॉन्ग है, जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगी मुझे। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं, टेंशन और पेस दोनों धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अगर परफॉर्मेंस देखें तो एरिक बाना ने काफी लेट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उनका कैरेक्टर स्क्रिप्ट की वजह से कभी पूरी तरीके से शाइन नहीं कर पाता। सैम नील का प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनका आर्क सुपरफिशियल नजर आता है। लिली सेंटिगो ने फ्रेश एनर्जी दी है शो में, और उनकी बैक स्टोरी इमोशनल लेयर ऐड भी करती है। सिनेमेटोग्राफी एवरेज है। सीरीज का टाइटल अनटेम्प्ड सजेस्ट करता है वाइल्डनेस और नेचुरल डेंजर, लेकिन विजुअल वो योसेमिटे का चार्म मिसिंग नजर आता है। सीरीज मेजरली कनाडा में शूट हुई है, और वो डिफरेंस महसूस भी होता है। बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक है, लेकिन कहीं कहीं सीन्स में साइलेंस ओवर पावर करता है सस्पेंस को। डायरेक्शन फ्लैट है, जैसे सिंगुलर विजन की कमी हो। सीरीज का बिगेस्ट प्रॉब्लम है इसकी अनइवन पेसिंग। कुछ मोमेंट स्लो बन के नाम पर बोर करते हैं। राइटिंग में प्रेडिक्टेबिलिटी साफ नजर आती है। क्लियर का रिवील ऐसा लगता है जैसे पहले से ही पता हो, और डायलॉग में वो पंच नहीं है जैसे इस तरीके के शो में होना चाहिए। अगर आप स्लो मूडी कैरेक्टर ड्राइवन ड्रामा के फैन हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो इस शो को, बट ट्रू डिटेक्टिव जैसा इंटेंस एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट मत करना। एरिक बाना एक अच्छी स्क्रिप्ट को डिजर्व करते हैं। मैं इस सीरीज को दूंगा 5 में से 3 स्टार। अब बात करते हैं हॉरर थ्रिलर से भरी आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर फिल्म के बारे में। एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो 90s के बाद से कब की खत्म हो चुकी थी, पर अब वो दोबारा वापस आई है, नए चेहरों के साथ, नए ट्विस्ट के साथ, और कुछ पुरानी यादों के साथ भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फिल्म सिर्फ नॉस्टैल्जिया को चिपका देती है, या फिर इसमें कुछ नया है देखने के लिए। फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ दोस्तों के ग्रुप के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो उनके फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल कर रख देती है, पर साल भर बाद उनका गिल्ट वापस उनके दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन इस बार एक हुक वाले किलर के साथ। ओल्ड स्कूल स्लेशर स्टाइल में एक एक करके लोग डिसअपीयर होने लगते हैं, और कहानी में शामिल होते हैं कुछ पुराने चेहरे। बस ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा फिल्म को। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो भाई मेडिलिना क्लेन ने डेनिका के रोल में कमाल की परफॉर्मेंस दी है। सपोर्टिंग कास्ट भी डिसेंट है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो आपको याद रह जाए। फिल्म का डायरेक्ट किया है जेनिफर कैस्टिन रॉबिन्सन ने, जिन्होंने 2 रेवन जैसी यूथ सेंट्रिक फिल्में बनाई थी। उनकी ये हॉरर एफर्ट मॉडर्न स्लैंग और फ्लैशी विजुअल से भरा पड़ा है। सिनेमेटोग्राफी क्लीन है, अगर मैं कहूँ कुछ ज्यादा ही क्लीन है। हॉरर जेनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर सब कुछ स्क्रीन पर इतना पॉलिश दिखेगा तो डर काहे का लगेगा भाई। और जंप स्केयर की जगह ऑकवर्ड साइलेंस छोड़ दिया गया है। बैकग्राउंड स्कोर वीक है, सिर्फ 1-2 मूवमेंट्स में ही टेंशन फील होती है। ये फिल्म लगभग हर 2 सीन में सोशल मीडिया रेफरेंस, थेरेपी कल्चर और जेंजी लिंगो घुसा देती है, जो कभी कभी रिलेटेबल तो लगता है, लेकिन कुछ समय बाद फोर्स फील होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मूवी क्रिटिसिज्म से बचने के लिए हर पॉइंट पे सेल्फ एक्सप्लेनेशन दे रही हो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो आप भाई डिसअपॉइंट होने वाले हो। हाँ, ट्विस्ट तो है फिल्म में, और कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स तो अनएक्सपेक्टेड भी हैं, बट लॉजिक काफी वीक है। ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने का स्कोप सिर्फ एवा और डेनिका के कैरेक्टर में ही है, बाकी सब सिर्फ बॉडी काउंट बनकर रह जाते हैं। आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर एक फ्लैशी रिबूट है, जो दिखने में तो मॉडर्न है पर अंदर से खाली है। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो स्लेशर जेनर के फैन हैं, या फिर सिर्फ नॉस्टैल्जिया में जीना चाहते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट वेल रिटन हॉरर देखना चाहते हो तो ये सिर्फ एक गिल्ट प्लेजर बनकर रह जाएगी आपके लिए।
मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 2.5 स्टार्स। तो दोस्तों ये था अनटेम्प्ड सीरीज और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर मूवी का ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।